हेलो दोस्तों। तो HTML की इस सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कि और कैसे क्या क्या बना सकते हैं। हमने बताया था कि आपको टेक्स्ट के बारे में और बताया जाएगा। तो सिंपली लिखते हैं फिर से वापस से HTML हेड टाइटल। टाइटल में हम कुछ लिख देते हैं जैसे कि रवि कंप्यूटर पॉइंट, और फिर टाइटल को कर दीजिए क्लोज, फिर हेड को करिए क्लोज, बॉडी को करिए ओपन और लिखिए H1 रवि कंप्यूटर पॉइंट, और फिर टाइटल को कर दीजिए क्लोज, बॉडी को करिए क्लोज और HTML को करिए क्लोज। इतना कोड अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने बताया था, और नहीं भी याद है तो फिर से हम बता देंगे अभी। तो इसको सेव कर लेते हैं हम rcp.html के नाम से। .html लिखना ज़रूरी होता है, कोई भी नाम लिखिए आप, एक कुछ भी लिख लीजिए, के डॉट HTML क्या है, ज़रूरी है। नहीं लिखेंगे तो हमारी फाइल रन ही नहीं होगी। देखते हैं हम यहाँ पे आ गया एक के नाम से फाइल, इससे डबल क्लिक करके ओपन करके देखते हैं। सिंपल है, ऐसा ही दिखना चाहिए था। अच्छा जी, इसमें बताया गया था कि बैकग्राउंड कलर कैसे लगाना है, तो बहुत ही सिंपल था। बॉडी में जाना था, बीजी कलर इक्वल टू डबल इंटेड कामा रेड डबल इंटेड कामा। फाइल को करिए सेव, यहाँ से क्रोम में आके इसे करिए रिफ्रेश। इतना तक ठीक था। हमने कहा था कि कुछ नया बताएंगे, नया क्या क्या है वो जान लीजिए। सबसे नया जो आता है वो आता है अभी के लिए कि इसमें इमेज कैसे लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए पहले हम कोई एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं गूगल पे, जैसे कि क्रिकेट, और यहाँ से चलते हैं इमेज में, और यहाँ से ये फ़ोटो है, ठीक है। और इस पर करिए राइट क्लिक, सेव, सेव इमेज, और डेस्कटॉप पे जाके फाइल का कोई नाम दीजिए। फाइल का नाम सिंपल ही दीजिएगा, जैसे कि हम सिम पिक दे देते हैं, PIC पिक, ठीक है। फाइल हो गया सेव। देखते हैं डेस्कटॉप पे आया कि नहीं। हाँ, पिक नाम से आ गया। इमेज लगाने के लिए सिंपल से उपाय है, आपको एक IMG नाम से टैग लिखना पड़ता है और SRC नाम से एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है, ठीक है। इसमें लिखिए पिक डॉट, और इसका एक्सटेंशन देखना पड़ेगा हमें। राइट क्लिक करेंगे इसी फ़ोटो पे, जब प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन दिखता है। देखिए यहाँ पे अगर हाईलाइट हो रहा होगा तो बताएगा .jpeg इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हम अपने कोड में भी लिखेंगे वही चीज़। पिक तो इस फाइल का नाम हो गया, पिक किसका नाम हो गया, इस फोटो वाली फाइल का नाम हो गया, लेकिन .jpeg इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। डबल इंटेड कामा से ओपन, डबल इंटेड कामा से बंद, और फिर एक ये ब्रैकेट बंद। फाइल में जाके करिए सेव, आते हैं क्रोम में, इसको करिए क्लोज, और इस फाइल को करते हैं वापस से रिफ्रेश। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक फ़ोटो भी दिखने लगा अब। अच्छा जी, और क्या क्या कर सकते हैं। फ़ोटो के साथ साथ हम इसमें हम और चीज़ों को लिख सकते हैं, जैसे कि एक HR टैग आता है जो क्या करता है कि एक लाइन खींच के देता है, जिसका पूरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल रूल। देखिए ये लाइन जो आई है ना, ये HR है, ठीक है। ये HR की वजह से आया। आप जितना HR लिख देंगे ना, जैसे कि 2-3 HR लिख दीजिए एक एग्जाम्पल से, और हमने फाइल को किया सेव, और यहाँ से आके करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए 2 HR दिखने लगा। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं वो बता रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम सिंपली बस लिख देते हैं रवि कंप्यूटर पॉइंट, और यहाँ पे करते हैं इंटर इंटर। अब आई थिंक आपके हिसाब से होना चाहिए कि रवि नीचे आएगा, फिर कंप्यूटर उसके नीचे आएगा, फिर पॉइंट उसके नीचे आएगा, बट ऐसा HTML के साथ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उसे लगता है कि सारा चीज़ एक लाइन में लिखा गया है। उसे क्या लगता है कि ये सारा चीज़ भले दूर दूर लिखा गया है, लेकिन वो क्या कर देता है, एक दूरी को ना, स्पेस को रिमूव करके देखता रहता है। इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं वो बता रहे हैं। जैसे आपने BHR लिखा था तो उससे क्या हो रहा था, एक लाइन आ रहा था ना। तो BR अगर हम लिखते हैं कहीं पे, BR एक टैग है जिसका पूरा नाम होता है ब्रेक रो, ठीक है। BR और BR 2 बार लिख दिए। फाइल में जाइए, करिए सेव, और इसे करिए रिफ्रेश। आप नोटिस करें कि रवि अलग हो गया, कंप्यूटर अलग हो गया, और पॉइंट क्या हो गया, अलग हो गया। इस तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई कि क्या क्या बताया गया। एक तो बीजी कलर हो गया, इमेज लगाना बताया गया। अच्छा, 2-3 इमेज लगाने हैं तो क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। वही काम करना होगा, हमें लिखना होगा कि
मान लीजिए कि हम रोहित शर्मा को ही फ़ोटो ले लेते हैं। इमेज में चलते हैं, कोई भी एक अच्छा सा इमेज, जैसे ये रहे। वेट, लोड हो रहा है अभी, इसे देखते हैं। हाँ, ये लोड हो गया। फाइल में जाके करिए सेव। इसका नाम दे दीजिए कि आर आर नाम से दे दिए इनको। अच्छा, विराट सर्च कर लेते हैं, विराट का फ़ोटो देखते हैं। हाँ, इस पे करिए सेव। इसको देते हैं वी। ओके जी। अब देते हैं ईशान। ईशान को जाके यहाँ से करिए फाइल पे क्लिक, सेव, देते हैं आई। ठीक है, इन सभी प्लेयर्स के हमने पहले फर्स्ट कैरेक्टर्स को लिया है। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो इम्पोर्टेंट है कि इन सब का एक्सटेंशन याद कर लें। तो हम देखें, अगर आर का एक्सटेंशन जो है वो है AVIF, वी का जो एक्सटेंशन यानी कि विराट का .jpg है, और आई का एक्सटेंशन है .jpg। ठीक है, अब हमारे लिए आसान हो गया। कोड में आते हैं, इस सब चीज़ों को उड़ा लेते हैं सिंपल सा, या फिर डिलीट कर देते हैं। इस बीजी कलर को भी हटा देते हैं। कोड समझना आसान हो चुका होगा, बस टाइटल दिखेगा और कुछ नहीं। इसे एक बार सेव करके दिखा देते हैं आपको। फाइल को रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, देखिए हमने बताया था ना कि इमेज लगाना है। अगर इमेज आपको लगाना है तो आपको लिखना पड़ेगा IMG SRC और जो भी फाइल का नाम था, जैसे R.AVIF और ये लेस देन। ठीक है, BR इसलिए बताता है कि ताकि लाइन क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, तो BR टैग लगा दिया एक। फिर से लिखते हैं IMG SRC और फिर V.jpg, फिर एक BR टैग ले लेते हैं, फिर IMG SRC और इस बार I.jpg था। इस तरीके से हमारा कोड कंप्लीट होता है। फाइल में जाके करेंगे सेव, और जब क्रोम को ओपन करेंगे तो आप नोटिस करिएगा कि फ़ोटो तो आया, ठीक है यहाँ पे, लेकिन एक दिक्कत है, ये फ़ोटो बहुत ही बड़ा आ चुका है, लार्ज हो चुका है, और ये दोनों तो फिर भी ठीक है। ठीक है जी, तो इस चीज़ को कैसे सही करेंगे, यहाँ पे अगर इमेज देखें तो बहुत बड़ा है, नीचे की तरफ से देखना पड़ रहा है। अच्छा जी, इनका भी सिंपल उपाय है। इस आर वाले में ना हाइट बढ़िया, सिंपल जाइए, विथ मीन्स होता है चौड़ाई, WIDTH होता है इसका स्पेलिंग। इक्वल टू में ना कुछ भी नंबर दे दीजिए, जैसे 450px। ठीक है, डबल इंटेड कॉमा से बंद, फिर स्पेस लगा के हाइट लिखिए, HEIGHT हाइट, और फिर लिख दीजिए 450px डबल इंटेड कॉमा। इतना करने के बाद फाइल में जाके करिए सेव, और अब करिए रन। आप नोटिस करें कि इस इमेज की हाइट और विड्थ क्या हो गई है, 450 पिक्सल चौड़ाई हो गई है, और 450 पिक्सल क्या हो गई है, हाइट हो चुकी है। अच्छा, मान लीजिए इमेज तो अच्छा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा चौड़ाई और रहता, तो बहुत ही सिंपल है, 450 को कर दीजिए 650 या 750। 650 में जाकर ये सेव, और अब इसे रन करके देखते हैं। आप नोटिस करिए कुछ कुछ ठीक ठाक हो गया। मान लीजिए कि दोनों इमेज एक पास सटा हुआ आ रहा है, इन दोनों में क्या कर सकते हैं, तो एक BR लिखने से तो भैया नीचे हो गया, तो एक और BR लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा ही नीचे हो जाएगा। करते हैं सेव, देखते हैं क्रोम में। आप नोटिस करिए कि थोड़ी दूरी और बढ़ गई है, यानी कि जितना BR लिखेंगे उतना इमेज हमारा क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ये हो गया काम ख़त्म। अब चीज़ें ठीक ठाक हैं। अब इतना समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म बनाने के साथ और टेबल बनाने के साथ। थैंक यू गाइस।